जिन्होंने इस स्टेट को अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उस महाराजा का अपमान लगातार हुआ और आज तक होता रहा है। मुझे इस हाउस के बैठे बहुत बड़े बड़े लीडर्स पे भी बड़ा आश्चर्य होता है कि राइट फ्रॉम 1927 से लेके 31 से लेके 47 से लेके 1949 से लेके महाराजा का अपमान होता रहा। कब तक करोगे? आज जिस स्टेट में आप हो, ये महाराजा की देन है और यहां से आप अपमान करते जाओगे। मैं कहना चाहूंगा 1931 में यंग मुस्लिम एसोसिएशन का सहारा लेकर लोगों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को भड़काया, अफवाहें फैलाने की कोशिश की गई, महाराजा के कैरेक्टर एसेसिनेशन करने की कोशिश की गई। इस प्रकार की तब की अफवाहें फैलाने जाने लगी और ये सारा ब्रिटिश ऑफिशियल्स के इशारे पे होता रहा। इसमें कोई शक नहीं है। जहां तक बात आती है, यहां मैंने कल कहा मार्टियर्स डे पर आप लोगों ने बहुत शोर हल्ला किया। मैंने उन लोगों की बात की जिन लोगों ने महाराजगंज में कश्मीरी पंडितों की दुकानें जलाई, जिन लोगों ने सफा कदल में, नवा कदल में, विचार मंच में वहां पे कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया। मैं यहां पे कोट करना चाहूंगा प्रेमनाथ बजाज, जो स्वर्गीय शेख अब्दुल्ला साहब के बड़े नजदीकी थे, उनकी बुक में यह लिखा गया है। आप उसको भी छोड़िए, बरजोर दलाल की रिपोर्ट लाइए सामने, वो तो हमने तैयार नहीं किया था, वो क्या कहते हैं। और टेस्टिमोनी किनकी हुई है तब? जिनका बिस्को स्कूल है उनकी टेस्टिमोनी है, उनके रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड है वहां पे। तो वो क्या कहते हैं? फिर भी हम इस कहानी को, इस हिस्ट्री को झुठलाएंगे, ये कम से कम इस डोगरा स्टेट के लोग कबूल नहीं करेंगे। जहां तक बात आती है, नहीं अभी तो मैं उठा हूं, टाइम आप एक्सीड कर रहे हैं ना। करिए, थोड़ा सा करिए, मेरे लिए भी करिए। हमने 2 बार एक्सटेंड किया शेर साहब की स्पीच, 2 बार, और अब भी कुछ लोग यहां पे पाकिस्तान से बातचीत की हिमायत करते हैं, बड़े सीनियर लोग। मुझे नहीं समझ आता उन्हें मिलता क्या है। क्या ये डोमेन है इस असेंबली का? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एग्जिस्ट नहीं करती है हिंदुस्तान में? हम उनसे ज्यादा तेज हैं? हमारे पास उनसे ज्यादा कोई अथॉरिटी बैठी हुई है? हर वक्त सुबह उठे पाकिस्तान से बातचीत करो। भाई उनको पता है कब पाकिस्तान से बातचीत करनी है और वक्त आने पे बार बार की भी है। खुद पिछले सेशन में ऑनरेबल सीएम साहब ने वहां पे माना था, क्योंकि ये भी तब पार्टनर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट के। और खुशकिस्मती ये थी कि एक्सटर्नल अफेयर्स में शायद एमओएस ये भी थे। कम कोशिशें हुई क्या? अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद गए, लेकिन मुझे उस दिन जवाब नहीं दे पाया। मैं आज ऑनरेबल सीएम साहब को विद ड्यू रिस्पेक्ट कहना चाहता हूं, थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर रहे थे तब की बीजेपी और अब की बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी विचार से चलती है, ये व्यक्ति से नहीं चलती है। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का लक्ष्य था वही नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो पिता की भूमिका में थे और ये पुत्र की भूमिका में है। इसलिए ऑनरेबल सीएम साहब, हमें उस वक्त भी वही निशाना था जो नरेंद्र मोदी जी का था और आज से 3 पीढ़ियों बाद भी वही निशाना होगा। हमने इस देश को, हमने इस राष्ट्र को सर्वप्रथम माना है। वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी माना और मोदी जी ने माना। लेकिन शायद सीएम साहब इसलिए जस्टिफाई कर रहे थे, कश्मीर में होड़ लगी हुई है, पीडीपी का कोई भी कार्यकर्ता खड़ा होकर ये एनसी वाला बीजेपी के साथ मिला है, एनसी वाला बाजू फोल्ड करके ये पीडीपी वाला बीजेपी से मिला है, सजाद साहब बीजेपी से मिला है। आज पूरे कश्मीर की पॉलिटिक्स बीजेपी के इर्द गिर्द घूम रही है। तो ये लाजमी है सीएम साहब को तो धोना था। नहीं, तब की बीजेपी जब मैं था वो अलग थी, आज की बीजेपी अलग है। नहीं, बीजेपी वही है। बीजेपी एक विचार से चलती है, विचार से बनी हुई एक पार्टी है। चलिए आजमा लीजिए। आपका केजरीवाल तो झाड़ू लेके चला गया, आप भी नहीं दिखोगे। केजरीवाल तो चला गया। मैं कहना चाहता हूं, मैं 2-3 चीजें स्पष्ट करना चाहता हूं। सर यहाँ पे पीएसए की बात आई,
हमारी बहन ऑनरेबल मेंबर शमीमा जी पीएसए लगा रहे हैं। कौन लगा रहे हैं? किसने लगाया? 1978 में किसने पीएसए लाया था? आप जरा सईद अली शाह गिलानी जो इस हाउस के मेंबर रहे हैं उसकी बुक पढ़ें, उसकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ें। उसकी ऑटोबायोग्राफी जो गुल्लर किनारे उन्होंने लिखी है, उन्होंने कहा कि नहीं, शेख साहब ने उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में, मैं रेफरेंस दे रहा हूं, उन्होंने उस बुक में, अरे बैठे जरा आप, बैठिए आप, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है कि जेल जाने से पहले या जो यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने यहाँ के लोगों को पूरा भड़काया, तैयार किया, तैयार करने के बाद पूरा इंटरनेशनल एक माहौल बनाया, लेकिन जो ही बाद में कंप्रोमाइज हुआ, जो ही बाद में एग्रीमेंट हुआ, तो शेख साहब ने उन्हीं पे पीएसए लगाया। सईद अली शाह गिलानी पे पीएसए लगाया, बीजेपी ने लगाया, मोदी जी ने लगाया, नरेंद्र मोदी ने लगाया? नहीं। अगर आज हम पीएसए लगाते हैं तो इसलिए लगाते हैं कि कोई सिविलियन किलिंग ना हो। आप अपना रिकॉर्ड निकालें, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना, जब वो दौरे हुकूमत में रहे, रिकॉर्ड निकालें, हम भी खड़े होते हैं पब्लिक के सामने। आपने कितनी सिविलियन किलिंग कराई और आज हमारे दौर में कितनी सिविलियन किलिंग हुई, और जो एक दो हुई उसके लिए हमारे नेतृत्व ने माफी मांगी। किसी कीमत पे भी सिविलियन नहीं किलिंग होने नहीं देंगे। कश्मीर के एक शरीफ आम इंसान को हम कोई हताहत नहीं होने देंगे, ये हमारी गारंटी है। नरेंद्र मोदी, एक बात और मैं कहना चाहूंगा। नो टाइम। मैं एक बात इस पूरे हाउस को कहना चाहता हूं, साथियों, जितने भी यहाँ पे पीएसए की बात करने वाले हो, आप केवल उन 200-400 लोग जो पीएसए में हैं उनकी बात करते हो। हम तो 70 लाख पॉपुलेशन की बात करते हैं, जो